दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, फिर इन दो तस्वीरों के साथ बातचीत की जाएगी। ये दो तस्वीरें दरअसल राजनीतिक तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ये दोनों तस्वीर मॉडल की है। ये देखिए, ये एक अजीबोगरीब फितरत है इस देश की कि राजनीति लोगों की रगों में अगर बहती है तो ऐसे में मॉडल की भूमिका, उसकी पहचान क्या राजनीतिक तौर पर खुद को ढालने के साथ हो सकती है। ये दो तस्वीरों में जो दो मॉडल आपको दिखाई दे रही है, उसमें जिन्होंने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह से अपने तन को ढका हुआ है, उनका नाम तनीषा सिंह है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के जरिए खुद को ढकने की स्थिति में लाने वाली शख्स मेघना पटेल है। दोनों मॉडल है, दोनों की एक अपनी पहचान है, और माना यही जाता है कि दरअसल मॉडल का जीवन जो होता है वो इसी सरीखे चलता है जिसमें जो प्रोडक्ट आ जाए उस प्रोडक्ट के आश्रय वो उस प्रोडक्ट को एक पहचान देती है। तो राजनीतिक तौर पर क्या इस देश में नेता भी एक प्रोडक्ट हो चला है, और ऐसी स्थिति आ गई है। हमारे साथ तनीषा सिंह जी और मेघना पटेल जी दोनों ही मौजूद हैं, इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। तनीषा सिंह जी, जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये इस बात की कहीं ना कहीं आवाज देती है, संकेत देती है कि आप पॉलिटिशियन हो गई हैं, सही है ये क्या? हम पॉलिटिशियन तो नहीं बन सकते हैं, फिलहाल तो कह नहीं सकते इस बारे में कि हम पॉलिटिशियन हैं। हाँ, हम कलाकार हैं और अपनी कला लोगों को दिखाते हैं। अब उसको कोई सही मायनों में ले या उसे कोई गलत वे में ले तो अब उसे हम क्या कह सकते हैं। रहा सवाल, कहते हैं कि जिसका काम है वो करे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिलहाल पॉलिटिशियन जो लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। अब रहा सवाल ये प्रचार का, तो ये प्रचार जो है वो मैंने पर्सनली किया है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि वो उनके लिए पर्सनली फीलिंग है मेरे मन में, और क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसीलिए मैंने ये उनके लिए प्रचार किया है, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम बने। जी, मेघना पटेल जी, आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत है कि हम देश को एक अच्छा नेता दें, एक अच्छा पीएम दे, जो देश में बदलाव लाए, देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाए। और अभी जो हमारे साथ 10 साल से गलत बातें हो रही है, ये बदलना है, एक नया बदलाव लाना है, और हम सबको मिलके उसके लिए एक अच्छा नेता चुनना पड़ेगा, जिसको हम हमारा पावर उनके हाथ में दे और हमें तरक्की है। और मुझे ये सारी क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी में दिखती है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है पीएम पद के उम्मीदवार के लिए, और वो भाजपा से है। तो मैं उनकी पार्टी को और उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ कि वो इलेक्शन में जीते, और मैं सबको वो अपील भी कर रही हूँ कि प्लीज आप मोदी जी को वोट दीजिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ना कि मेरे कहने पे आप अपना दिमाग लगाइए, और आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं तो उनको जरूर वोट दीजिए। आपके साथ क्या गलत हुआ है? आपने अभी एक शब्द यूज किया, कुछ गलत हुआ है, अब उसको ठीक करेंगे। क्या गलत हुआ है? हाँ जी, हमारे देश में काफी चीजें गलत हुई है। आप देख सकते हैं, इतने अनशन हो रहे, इतने स्कैम हो रहे, कितने सारे घोटाले हुए, और कितने सारे मोर्चे निकालने पड़ रहे। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग इंसान अन्ना जी को भी अनशन पे बैठना पड़ा। तब हो रहा है देश में, वो अच्छी बात नहीं है। हमें देश में खुशहाली चाहिए, देश में तरक्की चाहिए। जो आप देख सकते हैं गुजरात में दिख रहा है, गुजरात में 10 साल से मोदी जी सीएम है, और मोदी जी ने गुजरात को पूरा बदला है। आपको पता होगा, मैं भी गुजरात से हूँ, और मैं गुजरात में बड़ी हुई हूँ। अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ, पर मैंने तरक्की हुआ है वो मैंने देखा है। कहाँ से है गुजरात में? कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ पर है? मैं गुजरात में बड़ौदा से हूँ, पर अभी तकरीबन 5-6 सालों से, क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ, तो भूमि है वो यही है। चुनाव लड़िएगा? मुंबई नहीं, चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं हूँ। अगर सब तैयारी से करेंगे तो मुझे मेरा काम छोड़ के यहाँ पे वोट के लिए नहीं आना पड़ेगा। तनीषा जी, आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? हाँ, मुझे चांस मिलेगा तो जरूर मैं लड़ूंगी। कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी किस जगह से लड़ेंगे? अभी तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से अभी करनी पड़ेगी। अभी ऐसा सोचा नहीं था, जैसे आपने
उनसे ये सवाल किया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो अगर मुझे चांस मिला जाए तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। बट क्योंकि अभी ऐसा माइंड में नहीं था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो मैं ऐसा कुछ कोई जवाब सोचती या कोई शहर या कोई स्टेट्स होते, ऐसा कुछ नहीं। जब हाँ मुझे चांस मिलेगा तो तब मैं सोचूंगी कि कहाँ से लड़ूं, क्या लड़ूं, कैसे करूं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे ABCD मालूम नहीं है। और जब आप किसी प्रोफेशन में या आप किसी बिजनेस में जाते हो तब आप उसके बारे में स्टडी करते हो, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स निकालते हो। तो अभी तक तो मैं इससे बहुत दूर हूँ। फिलहाल अभी मैं लाइट कैमरा एक्शन के सामने हूँ। 10 जनपद में हम लोग का कार्यक्रम देखा जाता है, आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ तय हो जाएगा, आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो। ठीक है। लीजिए, आप हंस रहे हो, हम मैंने गंभीरता से पूछ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, कैसे फिर चुनाव लड़ पाइएगा? नहीं एक्चुअली हेलो। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मुझे सुनाई भी तो दे। मेघना जी, आप एक चीज बताइए, आपने मधुबाला का नाम सुना है? हाँ, मधुबाला का नाम सुना है। मधुबाला के चेहरे से नजरें हटती नहीं थी, पता है क्यों? हाँ जी, क्यों? और आजकल मॉडलों के चेहरे पर नजर जाती नहीं है, क्यों? ये तो बात आप ही पूछ रहे, तो आप ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि मधुबाला जी को पर्सनली नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उनकी फोटोग्राफ्स देखी है इंटरनेट पे और उनकी कुछ फिल्म्स देखी है। तो उनके बारे में और अभी की मॉडल के बारे में क्या डिफरेंस है वो मैं बता नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप पे टिकी रहती है, यहाँ पे से नहीं टिकती है, बता सकते हैं। मैं कैसे बता सकती हूँ आपको क्या रीजन है उसका? जी। तनिषा जी, हमारी आवाज मुझे लगा आप मेरी तारीफ करेंगे, आप मुझे ब्यूटीफुल बोलेंगे, आप मुझे सुंदर। तनिषा जी, आवाज आ रही है? कर दिया। हाँ, थोड़ी सी आ रही है, तो जरा सोच के एक चीज बतलाइएगा। एक दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध मॉडल थी मिलोनी, जो कि इटालियन मॉडल थी, और जिस समय हिटलर जो थे वह उनके बगल में जर्मनी में थे और यहाँ मुसोलिनी हुआ करते थे। उन्होंने दरअसल एक बार तस्वीर लगा ली अपने चेहरे पर हिटलर की, तो वो मॉडल जो थी बड़ी दुनिया में हिट हो गई थी। लेकिन हमने देखा, आपको भी देखा और मेघना को भी देखा, आप लोगों ने तस्वीर चेहरे पर नहीं लगाई, ऐसा क्यों? देखिए, मेघना के लिए तो मैं नहीं बोल सकती उन्होंने क्या किया नहीं किया, बिकॉज हर किसी की अपनी विश होती है। कोई चेहरे पे लगाता है, कोई सर पे लगाता है, या कोई कुछ करता है। सबका अपनी अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी मर्जी होती है। मेरा पैटर्न अलग है, मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपको बोला कि मैं राहुल गांधी के सपोर्ट में हूँ, और राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस में है इसलिए उनके सपोर्ट में हूँ। बट वो चेहरे पे लगाना, आई थिंक शायद मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि अच्छा है, क्योंकि मैं जो मेरे दिल में फीलिंग है उनके लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी आप किसी को प्यार करते हो या आप चाहते हो तो आप उसकी तस्वीर यूं देखते हो, सीने से लगाते हो। तो इसलिए मैंने उनकी तस्वीर थोड़ी सी नजदीक और सीने से लगाई, इसलिए चेहरे पे नहीं लगाई। अगर मैं चेहरे पे लगाती तो मैं खुद कैसे देखती उनको, मुझे उनको देखना है, तो इसलिए मैंने अपने पास रखा, अपने नजदीक रखा। नहीं, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा नजदीक रखा? एक्चुअली इतना भी नहीं ज्यादा नजदीक रखा, मेरे चेहरे से के पास रखा, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किसी को चाहती हूँ। तो मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इसलिए थोड़ा सा पास में रखा। इतना भी आई डोंट थिंक सो इतना नजदीक है। अच्छा, इसलिए हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि हमने देखा कि इस देश में जो राजनीति होती है ना, उसने इस देश को बहुत गरीब बना दिया है। लोगों के बदन पे कपड़े भी कम होते जा रहे हैं, जो हम गरीबी के लिहाज से कह रहे हैं। आपको जान के हैरत होगी, चूँकि अब आप चुनाव लड़ने की तैयार हो चली हैं, आपको जान के हैरत होगी, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इस देश में जितनी बड़ी तादाद में लोग गरीब थे, उनके तन पे कपड़े नहीं थे, वो संख्या बढ़ते 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 लगभग 300 गुना बढ़ गई। आज की स्थिति आ गई, उनकी संख्या जो बढ़ती चली गई। और हम देख रहे हैं कि एक मॉडल जो है, जिस तरीके से अपने तन को ढक रही है, एक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, उसके झंडे से, लगता नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए?
देखिए, मैंने अगर तन ढका है तो मैंने तन को ढका है, तन को खोला नहीं है। अगर आप ये बोल सकते हो कि इसका मैं कोई दुरुपयोग मतलब इसके मिसयूज कर रही हूँ, तो आप तब कह सकते हैं। अगर मैंने इसका बिकनी बना के कुछ छोटे छोटे से कप्स में इसको फिट किए होते हैं, या फिर जैसे अमेरिकन लोग पैंटी बना के पहनते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि आज से सदियों साल पुराने ऐसे ही होता था, लोग इतना छोटे से साड़ी को, छोटी सी साड़ी को रैप करते थे, सिर्फ इतना सा दुपट्टा लेते थे। मैंने भी वैसे ही पहना है। मैंने इनफैक्ट तन ढाका है, ना कि उसको ब्रा और पैंटी बना के उसको यूज किया। तो आप कह सकते हैं कि इस चीज का मैंने इंसल्ट की है। नहीं, ये बड़ा शानदार मौका है। देखिए, ये आपने अच्छा किया। मेघना जी, एक बात बताइए, कई साल पहले भी आप देखिए लोग ऐसा पहनते थे, वो तो कुछ भी नहीं पहनते थे, उनकी पूरी रिवीलिंग बॉडी होती थी, तभी तो लोग पहनते थे। जो आदिवासी लोग हैं वो लोग भी तो पहनते थे ना ऐसे कपड़े, उनके भी इतने छोटे छोटे शॉर्ट साड़ी होती थी और सिर्फ इतना लपेटते थे ट्यूब टॉप जैसे, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में जीना जी ने पहना हुआ है। तो हमने तन ढाका है, मैंने तन खोला कहाँ है। तो पता है ना आपको, आदिवासियों की इस देश में हालत बहुत खराब है। आपके पास तो सब कुछ है। नहीं, आप जो मैं आपको, आपने मुझे पैटर्न बोला, तो मैं उस पैटर्न की बात बताई। और हम आर्टिस्ट हैं और हम वो चीज को प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप बोलो जैसे कैडबरी वालों को ऐड की क्या जरूरत है, तो अगर कैडबरी वाले को ऐड की जरूरत नहीं है, वो इतनी फेमस कंपनी, तो क्यों ऐड करते हैं? वो किस लिए ऐड करते हैं? बट मैंने ये ऐड नहीं किया, मैंने ये अपनी एक्सप्रेस दिल जो है, मैंने जो मेरी एक चाहत है, जो मेरा एक फैन क्लब यू कैन से, तो नहीं, अच्छी इच्छा, वो जाहिर किया। अब वो मैंने ऐसे इसीलिए तो आज आमने सामने बैठे हैं। इतने होने चाहिए, ये उतने होने चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट है। मैंने ऐसी कोई सोच नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे कोई ऐसे पब्लिसिटी या प्रमोशन के हिसाब से मैंने थॉट नहीं बनाए थे। तो आई थिंक मैं इतना भी नहीं पहनती, मैं से बहुत ही शॉर्ट पहन लेती हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं किया ना। मैं शायद वो 2 पीस पहन लेती, बट मैंने ऐसा तो किया नहीं ना। मैंने अपना जो औरत जात का जो मेन पोर्शन होता है, मैंने वो ढाका है। जो मेन चीज होती है बॉडी की, एक स्त्री की होती है, मैंने वो कवर किया। मैंने कहा इसमें, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे कोई रिवीलिंग क्लोथ पहना है। नहीं, सही है, सही है। मेघना जी, आपको पता है ना कि स्वयंसेवक हैं नरेंद्र मोदी जी? स्वयंसेवक विवाह नहीं करता है। सॉरी, मोदी जी क्या है? स्वयंसेवक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। स्वयंसेवक जो होता है ना, वो शादी नहीं करता। हाँ। अच्छा, तो मुझे कहा मोदी जी से शादी करनी है? मैंने कब बोला कि मुझे मोदी जी से शादी करनी है? मैंने तो बोला पीएम, क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी देश में बदलाव ला सकते हैं, हमारे देश को एक अलग मुकाम पे ले जा सकते हैं। इसीलिए करी और मैं अपनी जनता को बोल, मोदी जी के लिए वोट कीजिए। आप तो मेरी शादी करवा रहे हैं। नहीं, हम शादी नहीं करा रहे, हम खाली सोच रहे थे कि मोदी जी के दिल पे क्या बीत रही होगी जिस सलीके से आपने तन ढका है। अभी वो तो बात आपको मोदी जी बता सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत, उनकी भावनाएं क्या है, वो आप उनको पूछिए। 2 मॉडल से हमारी बातचीत हो रही है और आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं। मेघना जी, अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। कहते हैं कि हुस्न होता है तो नजाकत आ जाती है, लेकिन राजनीति का मसला आया तो आपकी नजाकत गायब हो गई, इसी क्यों लग रही है? ये बात गलत है अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नजाकत नहीं है। मेरे में नजाकत कूट कूट के भरी है और मैं एक बहुत एलिगेंट वे से, क्लासी वे से, इतनी खूबसूरती से अपने आप को प्रदर्शित कर रही हूँ, और आप ऐसे बोल रहे हैं। और तनिषा जी, राहुल गांधी विवाह नहीं कर रहे हैं, बैचलर हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, क्या करना चाहिए उन्हें? वो बैचलर है तभी तो मैं पसंद करती हूँ। शादीशुदा होते तो शायद नहीं पसंद करती। क्या यही वजह है कि आपने मोदी की तस्वीर नहीं लगाई? अब ऐसे तो आई थिंक बहुत से बैचलर होंगे, आई एम श्योर, बट आप राहुल गांधी ही बैचलर है और प्लस एक लाइकिंग होती है, तो मैं राहुल गांधी जी को ही लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने उनकी फोटो लगाई। और यहाँ पे तो बहुत लोग बैचलर्स है, तो जो आपको पसंद होता है तो आप उसी को ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, तो मैं राहुल जी को अप्रिशिएट करती हूँ। मेघना जी, मौका मिले तो केजरीवाल की तस्वीर लगाइएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? केजरीवाल की तस्वीर लगाइएगा, मौका मिले तो। अब आप
मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तस्वीर लगाइएगा, मौका मिले तो। अच्छा, केजरीवाल जी की अगर हम लगेंगे तो उनके बारे में भी प्रमोशन करेंगे, क्यों नहीं? कहता होंगे तो मैं उनके लिए भी प्रमोशन करूंगी। धरने पर बैठना पड़ेगा? करूंगी, मुझे खुशी होगी। इसीलिए तो नहीं करूंगी, देश चलेगा कार्य करने से। चलिए, आप दोनों मुस्कुराते रहिए और मॉडलिंग करते रहिए, अच्छी बात है। तमाम चीज़ें साथ है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मॉडल का अपना जीवन है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, बातों को कहते रहे। चुनाव लड़ने की एक ने इच्छा जताई, दूसरे ने नहीं जताई। कॉन्स्टिट्यूंसी एक ने नहीं बताई, दूसरे ने गुजरात का जिक्र कर दिया। बहरहाल सब कुछ साथ है। छोटा सा ब्रेक, बाकी खबरों के साथ।